हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के एक टॉपिक के बारे में जिसे बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। और एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, जो कि हमारे नेट हो या सीटेट हो, सुपर टेट, एच टेट, यूपी टेट सभी में पूछा जाता है। या फिर आप अगर बात करें एकेडमिक में तो ऑब्वियस नाइन्थ के बाद नाइन्थ टेंथ एकेडमिक में भी पूछा जाता है काफ़ी। यानी कि अगर आप स्कूल में भी हैं तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा और एक एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन होगा जो कि आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच कुछ नया नहीं है। आप जो हिंदी में पढ़ते हैं अलंकार, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच जो होती है एनी इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम लिटरल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी आपका लिटरल स्टेटमेंट होता है या फिर आप जो भी कॉमन यूज़ करते हैं कोई भी वर्ड या कोई स्टेटमेंट, उसको एम्फेसाइज कर देता है, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ा कर बता देता है। एम्फेसाइज मतलब क्या होता है, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना या थोड़ा सा उसको एम्फेसाइज कर देना, उस पर जोर देता है और क्लैरिफाई करता है किसको, और जो हमारी स्टेटमेंट है उसको एम्बेलिश कर देता है। एम्बेलिश मतलब होता है उसको सजा संवार कर, सजाना या संवारना। आप बोलते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार मतलब होता है कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं, उनको थोड़े अच्छे तरीके से पेश करता है, चाहे वो फिर रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन लैंग्वेज में हो, किसी भी तरीके से हो। आप उसको उसकी सुंदरता, यानी कि सिंपली तौर पर अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब यानी कि हम यहाँ पर केवल काव्य नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं चाहे वो फॉर्म हो पोएट्री का या हो प्रोज का, उस पर क्या करता है, एक तरीके की पॉलिश कर देता है लिटरेचर में। और ये ओरल और लिटरेचर दोनों फॉर्म में एक जो स्टेटमेंट होता है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से पेश करता है। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब आप समझ गए होंगे, अलंकार ही होता है। और अलंकार अगर आपने पढ़ा है तो वही चीज़ है, बस ये इंग्लिश में, कुछ नया नहीं है। कौन कौन से टाइप होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपोइया, सिंबोलिज्म, एलिट्रेशन, पन, इडियम। सिमली मतलब होता है जो हमारा उपमा होता है, उपमा के बारे में आपने पढ़ा होगा। मेटाफर होता है रूपक। ऑक्सीमोरन मतलब होता है विरोधाभास। हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण। सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ओनोमोटोपोइया मतलब होता है जिसमें ध्वनि सूचक आते हैं, लाइक अ साउंड। सिंबोलिज्म मतलब होता है सिंबल। एलिट्रेशन मतलब आपने सुना होगा, अनुप्रास के बारे में पढ़ा होगा। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास। और ऐसे आपको याद रखने का, ए फॉर क्या होता है, एप्पल नहीं होता है। ठीक है, ए फॉर आप इसको आ पढ़ते हैं ना, तो ए फॉर अनुप्रास आप ऐसे याद रखें इसको। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, ए से अनुप्रास और ए फॉर एलिट्रेशन। पंस मतलब होता है जो हमारा यमक या हम स्लेश बोलते हैं। और इडियम्स आपको पता ही है, लाइक इडियम्स यानी कि मुहावरे के तौर पर जो यूज़ करते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके सभी पार्ट के बारे में हम लोग एक डिटेल में चर्चा करेंगे और उनके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है शिमली। शिमली मतलब होता है उपमा। उपमा आपने पढ़ा होगा हिंदी में। अ सिमली इज ए टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज विच इज़ यूज टू कंपेयर वन थिंग अगेंस्ट अनदर। यानी कि जो हमारा सिमली होता है एक ऐसी लैंग्वेज में, एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक चीज़ की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं। ठीक है, सिमली कंपेयर द लाइकनेस। और अगर हम सिमली की बात करें तो कंपेयर करता है लाइकनेस, जैसे कि दो चीज़ें हैं, कोई दो चीज़ें हैं और उनके बारे में उनके बीच में तुलना करते हैं। और जो प्रायः उसमें वर्ड यूज़ किए जाते हैं लाइक और एस। लाइक मतलब जैसे, जैसे कि मैं बोलूँ कि राम जो है वो श्याम के जैसा ही है। ठीक है, तो लाइक बोलते हैं ना, लाइक का श्याम बोलते हैं कि लाइक ए मैंगो, लाइक एज ये हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलचाल में भी बोलते हैं। तो सेम वही है, सिमली मतलब होता है किसी दो चीज़ों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। और हम इसको पहचानेंगे कैसे, वर्ड के बीच में आप देखेंगे लाइक और एस वर्ड आपको देखने को मिलेगा तो आप सिमली टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, यानी कि वो ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे कि ऑक्स। या फिर आप बोल सकते हैं एज ब्रेव एज लैन, यानी कि इतना बहादुर है जैसा कि लैन। ठीक है, तो यहाँ पर एज मतलब आता है कि जैसे कि, आप बोल सकते हैं जैसे कि। ठीक है, यानी कि ऐसा इतना ब्रेव है जैसे कि
लैम्प। तो एस वर्ड जहाँ पर आपको मिलेगा, लाइक मिले, वहाँ पर आप सिमिली टिक करेंगे, यानी कि सिमिली का मतलब क्या होता है, उपमा। दो चीज़ों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं हम लोग विरोधाभास। यानी कि जब कभी विरोध की भावना आप सेंटेंस में देखेंगे, जब भी विरोध हो रहा होगा, एन ऑक्सीमोरन इज ए टर्म, एक ऐसा टर्म है विच फीचर्स टू वर्ड्स के बीच में विच अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध, ठीक है, जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन होगा ईच अदर बट मेक सेंस ऑफ द सिचुएशन। ये लेकिन विरोध तो होगा, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन होगी, सेंस होगा, उसको वो क्या करेगा, सिचुएशन को ओवरऑल वो एक सेंस क्रिएट करेगा। जैसे कि लिखा हुआ है दैट वुमैन इज प्रेटी अगली, ठीक है, यानी कि जो वुमेन है कैसी है, प्रेटी अगली, यानी कि प्रेटी भी यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, अगली भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी भी है और बदसूरत भी है। तो ये कैसे हो सकता है, तो यानी कि जो दोनों वर्ड हैं ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दोनों वर्ड हैं और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है, एक दूसरे के विरोध में है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीमोरन है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ओनोमोटोपिया। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमारे सेंटेंस में ध्वनि सूचक वर्ड देखने को मिलेंगे तो आप उसको ओनोमोटोपिया टिक करेंगे, ठीक है। ओनोमोटोपिया इज अ फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन विच वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ साउंड एक्चुअली रिजेंबल द साउंड। यानी कि एक्चुअली में क्या होगा, साउंड की जैसे अगर रिजेंबल हो रहा होगा और जो कि उसको रिफर करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, द कार हॉर्न बीप लाउडली। कार का हॉर्न है कैसा है, कैसा बीप हो रहा है, लाउडली, यानी कि तेजी। तो जो बीप वर्ड है कैसा हो रहा है, बीप। तो एक साउंड जो क्रिएट होगा वो हमारा ओनोमोटोपिया को रेफर करेगा, ठीक है। तो कभी भी हमारा जब ध्वनि सूचक वर्ड आ जाएंगे सेंटेंस में और पूछेगा कि बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप टिक करेंगे ओनोमोटोपिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर मैंने आपको बताया है रूपक, ठीक है, ये रूपक अलंकार है। अब मेटाफर इज ए फ्रेज, एक ऐसी फ्रेज है जो कि डिस्क्राइब करती है समथिंग एज समथिंग इट इज़ नॉट इन रियलिटी। यानी कि उस चीज़ को ये डिस्क्राइब करती है जो कि एक्चुअल में रियलिटी में है ही नहीं, ठीक है, काल्पनिक तौर पर। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू थिंग्स सिम्बॉलिकली, यानी कि दो चीज़ों को कंपेयर करता है सिम्बॉलिक के तौर पर। अ मेटाफर लिटरली डिस्क्राइब समथिंग एज समथिंग इट इज़ नॉट, यानी कि उस लिटरली अगर हम बात करें तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। जैसे कि लव इज़ बैटल फील्ड, उन्होंने कहा कि जो प्यार है वो क्या है, युद्ध का मैदान है। उन्होंने केवल एक इमेजिनरी टाइप का, यानी कि रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, जो प्यार होता है वो कोई बैटल फील्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, एक फ्रेज के तौर पर इसको डिस्क्राइब किया कि जो लव है वो कैसा है, बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान है, ठीक है, कोई हारता है कोई जीतता है। तो उन्होंने प्यार को क्या बैटल फील्ड की तुलना की है, कंपेरिजन किया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा रियलिटी में नहीं है। इन्होंने केवल ऐसा काल्पनिक तौर पर इन्होंने बोला है, ठीक है, केवल इसको डिस्क्राइब किया है। लिटरली तौर पर क्या है, इन्होंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब कभी आपको लगे कि किसी चीज़ की तुलना किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं और एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, तो वो मेटाफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जैगरेट कर देना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। शुद्ध भाषा में अगर हम बात करें, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ना, वो हाइपरबोल ही होते हैं, ठीक है। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच एग्जैगरेट। एग्जैगरेट मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एग्जैगरेट का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एक तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड है एग्जैगरेट, इसका मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस का मीन होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उसको काफ़ी अतिशयोक्ति यानी कि उतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि एक्चुअल में उसका मीन वैसा नहीं है, हम लोग वैसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि माई ग्रैंड डैड इज़ एज ओल्ड एज टाइम, यानी कि उनके जो मेरे ग्रैंड डैड हैं वो इतने मतलब कि एजेड हैं या इतने पुराने हैं जैसे कि समय, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि राम इज एज टॉल एज कुतुब मीनार, ठीक है। तो हम राम अगर मान लीजिए लंबा है तो उसकी तुलना हम लोग कुतुब मीनार से कर रहे हैं, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, बहुत ही ज़्यादा बोल दिया। तो जब भी कभी आपको सेंटेंस में बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्ड यूज़ किए जाएँ या सेंटेंस में ऐसा सेंस क्रिएट हो कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, तो हाइपरबोल आएगा वहाँ पर, यानी कि अतिशयोक्ति।
नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं मानवीकरण, यानी कि हम किसी चीज़ को, किसी निर्जीव चीज़ को भी हम लोग मानव की तरह उसको ट्रीट करते हैं, वैसे सोच लेते हैं कि ये मानव ही है। पर्सोनिफिकेशन इज ए टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू गिव एन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट और आइटम सेंस ऑफ बीइंग अलाइव, यानी कि हम उस चीज़ को जो होता है उसको ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि वो जिंदा है। द स्पीकर वुड टॉक टू द ऑब्जेक्ट, और जो स्पीकर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से ऐसे ट्रीट कर रहा है, कुड अंडरस्टैंड एंड वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि वाई आर यू सो हैवी सूटकेस, मतलब सूटकेस से कोई व्यक्ति बोल रहा है, जिस सूटकेस उठाया, अरे यार बड़ा हैवी है, अरे यार सूटकेस तुम बड़े हैवी हो, ठीक है। तो हम उससे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि वो एक मानव हो, एक इंसान हो, उसके अंदर जीव हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब कभी हम निर्जीव चीज़ को एक सजीव चीज़ मानकर उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे या कुछ बातचीत करेंगे या उसको कुछ उससे उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो वहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन आ जाता है, मानवीकरण की बात आ जाती है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म तो एकदम सिंपल है, इसको हम लोग सिंबल ही हमारा क्या है, सिंबोलिज्म है, यानी कि सिंबल के तौर पर एक संकेतक के तौर पर इसको यूज़ करते हैं, और जब कभी संकेतों की बात होगी तो वहाँ पर सिंबोलिज्म आ जाएगा। सिंबोलिज्म इज अनदर फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि जो हमारे अमूर्त विचार होते हैं, अमूर्त विचारों को हम लोग यूज़ करते हैं एक सिंबल के तौर पर, आइटम और वर्ड्स के तौर पर, तो वहाँ पर हमारा सिंबोलिज्म आता है। जैसे कि वी हैड टू पुट आउट ए रेड अलर्ट, हमने क्या किया, रेड अलर्ट हम लोग ने जारी किया। तो रेड अलर्ट यानी कि रेड अलर्ट कब जारी होता है, जब किसी चीज़ में खतरा होता है तो रेड अलर्ट जारी कर देते हैं। तो एक रेड अलर्ट कैसा है, एक सिंबल है, सिंबल को रेफर कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमारा सिंबोलिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, अनुप्रास। आप कैसे याद रखेंगे, ए को हम लोग ऐसे आ पढ़ते हैं ना, तो ए फॉर अनुप्रास ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको, आपको याद रहेगा अगर आप भूल जाए तो। एलिट्रेशन इज ए टाइप ऑफ फिगरेटिव स्पीच इन विच द रिपीटिशन ऑफ लेटर, जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अनुप्रास मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक वर्ड की या एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एलिट्रेशन में भी सेम है, जहाँ पर हम लेटर की या कोई भी साउंड है बार बार इसका रिपीटिशन होगा, देखिए रिपीटिशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एलिट्रेशन। जैसे कि ईगल्स एंड अप ईटिंग एंट्रेल्स, जो ईगल्स होता है, जो हमारी चील होती है, वो क्या करती है अंततः, जो मतलब कि अंतड़ियाँ तक खत्म कर देती खा खा के। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस के वर्ड से, उसके अर्थ से मतलब नहीं, मीनिंग से मतलब नहीं। ईगल्स, यहाँ पर देखिए ई जो वर्ड है उसकी बार बार क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है, ईगल्स एंड ईटिंग एंट्रेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ई वर्ड की बार बार क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है पन। पन को बोलते हैं यमक, यमक बोलते हैं या आप स्लेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस अगर हम सेंटेंस की बात करें तो puns आर ए फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज विच क्रिएट अ प्ले ऑन वर्ड्स, जो कि एक प्ले क्रिएट करता है शब्दों में। दे एडेड एन एक्स्ट्रा मीनिंग, और जो क्या करता है, एक एक्स्ट्रा मीनिंग क्रिएट करता है। सब्जेक्ट एंड आर ऑफन सीन एज ए फॉर्म ऑफ जोक, और हम मजाक के तौर पर भी इसको, और ह्यूमर और जोक मजाक के तौर पर भी बोल देते हैं। तो हमारा यमक एक प्ले अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है, अ हॉर्स इज वेरी स्टेबल एनिमल, जो एक घोड़ा है कैसा है, स्टेबल एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ कर दिया, वेरी। स्टेबल मतलब तो है, लेकिन यहाँ पर वेरी स्टेबल बोल दिया है, ठीक है। स्टेबल का मतलब ये होता है कि वो स्टेबल है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरी वर्ड यूज़ कर दिया, ठीक है। तो जब कभी भी यमक में आएगा, यानी कि हम हंसी मजाक के जोक की बात करेंगे या वर्ड एक उसमें एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिए जाएंगे, तो वहाँ पर हमारा पॉइंट आता है, यानी कि यमक और स्लेस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इडियम। इडियम मतलब, इडियम तो आपको पता ही है, यानी कि मुहावरे के तौर पर जब हम लोग यूज़ करेंगे, और तो वहाँ पर क्या होगा, इडियम्स होगा। एन इडियम इज़ ए फ्रेज विच इज़ बेयर्स नो लिटरल मीनिंग, जिनका कोई एक लिटरल अर्थ नहीं होता है, ठीक है। सिचुएशन, और उसकी जो सिचुएशन होती है वो डिस्क्राइब करती है, बट इट्स इम्प्लाई द फैक्ट्स और स्टोरी बिहाइंड इट, लेकिन उसके पीछे की जो भी स्टोरी होती है वो उसको उसमें लागू होती है उस सेंटेंस में, ठीक है। तो इडियम हमारा क्या होता है, एक टाइप ऑफ फ्रेज ही होता है जिसकी कोई लिटरल मीनिंग नहीं होती है। देयर इज़ ए सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड, ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारा इडियम है, सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड, ठीक है। यानी कि सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये हमारा क्या है, सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा आपको, एकदम सिंपल तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है, और ये एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आता है, यानी कि आपका 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
या आपको लगता है कि मैंने अच्छे से नहीं समझाया, फिर भी आप अपने जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।